आप लोगों काश के कान फट जाएंगे, फट जाने चाहिए। पद्म श्री बेटियों के साथ क्या हुआ पता है? अपनी गंदगी ना निकाला करो बाहर। अब वो जो दूसरी बात दिल्ली सुन में लो, बैठी थी वो क्या यहाँ थी? पे वो पाकिस्तान की थी क्या? जो दिल्ली में मैं बैठी थी? कैबिनेट मंत्री हूँ और मैं जनप्रतिनिधि हूँ, उसके बाद मेरी बेटी को टिकट मिले उसको परिवारवाद कहते हैं। मैं कैबिनेट स्तर पे हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी बेटी को वो टिकट मिले राजनाथ का उसको लड़का क्या कर रहा है फिर? राजनाथ का लड़का क्या कर रहा मेरे बेटे को है? ये गणेश मिले, जोशी की बेटी ताऊ को उपाध्यक्ष मिले। कैसे बन गई? क्या उपलब्धि है उसकी? है? परिवारवाद तो इसमें ज्यादा बहस ना करो यहाँ पे, अपने अपने भी चुप रहिए। आप बताइए आपकी क्या उपलब्धि है भाजपा में? क्या उपलब्धि है आपकी भाजपा में? आपकी क्या उपलब्धि है भाजपा में? क्या किया आपने उत्तराखंड में जो आपको भाजपा ने प्रवक्ता बना दिया? बताइए ना आप। परिवारवाद पर बात बोलने से पहले जरा अपने गिरबान पे झांकिए। ये मेरी उपलब्धि, ये तुम्हारे बाप के पास था, ये तुम्हारे बाप के पास था, ये ताम्र पत्र है, ये ताम्र पत्र है जो इंदिरा गांधी जी ने मेरे दादा को दिया था। बदतमीज औरत, तमीज में रहो। बदतमीज औरत, तमीज में रहो। तमीज में रहो। 2 कौड़ी की औरत, तमीज में रहो। 2 कौड़ी की बातें कर रही हो तुम। रितिका चैनल पर आकर अगर किसी के परिवार के ऊपर ऐसे बोलोगी तो इनकी मैं औकात दिखा दूंगा इनको मैं। प्लीज प्लीज। ये महिला 2 कौड़ी की महिला कैसे बोल गई है? पूरा प्रदेश आप लोगों को देख रहा है, इस तरीके की कैसे बोल आप लोग अरे रितिका, मैंने बोला परिवारवाद पे जो ये भाषण पेल रहे हैं इनको तमीज नहीं है। अगर डिबेट में आई है, प्रवक्ता है, तो इसको पता होना चाहिए ना कि परिवारवाद पर बात चल रही है। और मैं क्या गलत कह रहा हूं? क्या उपलब्धि है इसकी बताइए आप मुझे। उत्तराखंड आंदोलन में क्या उपलब्धि है बताइए? कौन सा इसने बड़ा संघर्ष किया जो आज ये यहां पर आकर ज्ञान फैल रही पहाड़ के लोगों को? क्या उपलब्धि है? ऐसे अर्जी फर्जी जाकर यहां भाजपा ने हमारे छाती पे बैठा दिए। इनको बात करने की तमीज नहीं है। मैं ऐसे सुन लीजिए रितिका जी, चैनल पर अगर आप भाजपा के प्रवक्ताओं को बैठाते हो तो इन्हें तमीज भी सिखा दीजिएगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि इनको इनके तरीके से इनको सिखाया जाए। बदतमीज औरत है ये बिल्कुल। ये जैसी भी कहीं चैनल पे जाती है अड़सठ बकने लगती है। और मैं फिर बोल रहा हूं, आप चैनल पे अगर इनको बुलाते हो इनको बता दीजिएगा कि तुमसे ज्यादा तरीके से हमको तुम्हारा जुलूस निकालना आता है। हमसे मुंह ना खुलवाएं हमारा। एक एक की जन्म पत्री है हाथ में। और सुन लीजिए, फिर मैं फिर बता रहा हूं इस चैनल के माध्यम से, आप जब डिबेट में आते हो तो डिबेट में जनहित के मुद्दों पे बात कीजिए। और अगर आप जनहित के विद्या हट से हटकर ईरान कुरान की बात करोगे तो निश्चित रूप से आपको सवालों में घेरा जाएगा। आप परिवारवाद पर बात कर रहे हो तो बताइए क्या गलत कहा हमने? यहां हमारी बदमश्री बेटियों को सड़क पर मारपीट पड़ रही है, अंकिता बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है और आपसे जवाब नहीं बनता तो आकर बदतमीजी करते हो चैनलों में। यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये सोचती हैं कि सत्ता में बैठकर हम किसी को दबा देंगे। अरे मुलायम हमें दबा नहीं पाया, गर्दनें कटवा देंगे, मगर हम भाजपा के गुंडागर्दी के आगे झुकेंगे नहीं। ये महिला होने का अगर फायदा उठा रही हैं तो इनको यह एहसास कराया जाएगा कि बदतमीज के साथ में बदतमीज बनना पड़ता है। तमीज नहीं है, कहते हैं अपने आप को पढ़ी लिखी हैं और बदतमीजी करती हैं चैनलों में। शांति प्रसाद भट्ट जी प्लीज। तेजपाल सिंह बिस्स जी अपना एक आखिरी कमेंट इस चर्चा को लेकर रखिए। देखिए रितिका जी, जब भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछा जाता है कि सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया, कानून व्यवस्था में बेटी अंकिता भंडारी के मामले में वीआईपी का नाम क्यों उजागर नहीं हो रहा है, जब राज्य की बेटियों के साथ लगातार बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, मुख्यमंत्री आवास के अंदर घटनाएं हो रही हैं, मंत्री आवास के बाहर जो है बेटी की रेप के बाद हत्या हो रही है, तब इनका मुंह नहीं खुलता। किस बेटी के लिए जो है इन्होंने आज तक आवाज उठाई? आप बताइए। आपकी सरकार में लगातार जो है यहाँ बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। एनसीईआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि प्रतिदिन 3 बलात्कार उत्तराखंड में हो रहे हैं, लेकिन ये जो है ज्ञान बांटने के लिए आ जाते हैं। इसीलिए जो है शांति भाई का आक्रोश फूट पड़ा। और इनके मंत्री जिस तरीके से उत्तराखंड के नौजवान को ऋषिकेश में कूट रहे थे, इनके दूसरे मंत्री कैंट में अपने समर्थकों से जो है आवाज उठाने वाले नौजवान को कूट रहे थे। और अब जनता देखिए कि आपदा के मामले में जब प्रेमचंद अग्रवाल जी उत्तरकाशी गए तो वहां के नौजवानों ने उनको दौड़ाने का काम किया। जब जो है रितु खंडूरी कोटद्वार में गई तो महिलाओं ने उनको वहां पर दौड़ाने का काम किया। और जब लक्सर में जो है आपदा आई, वहां जो है 15 दिन तक लक्सर के लोगों के बीच वो नहीं गए, आपदा मंत्री होने के बाद भी, तो लक्सर के लोगों ने उनको वहां से दौड़ाने का काम किया। तो जनता का ये आक्रोश है भाजपा के लोगों के खिलाफ। और यही आक्रोश बागेश्वर की जनता में भी है, क्योंकि बागेश्वर लगातार विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। मैंने जैसे कहा कि वहां पर मूलभूत सुविधाओं का लगातार अभाव है।
जिस तरीके से मंत्री की बेटी में, आप बताइए ऐसी क्या योग्यता है 6 नंबर लाने के बाद जो है आप चिकित्सा चयन बोर्ड में सेलेक्ट हो जा रही है, और 96 नंबर लाने वाला 89 नंबर लाने वाला बच्चा, उसका क्या गुना है, वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार बागेश्वर के लोगों को भी तो दिखाई दे रहा है ना, किस तरीके से रसूख का इस्तेमाल हो रहा है। अब बहुत हो गया, इंतहा हो गई, इसलिए बागेश्वर के लोग निश्चित तौर पर इस बदलाव की पहल करेंगे, और वो बदलाव लगातार बागेश्वर में दिखाई दे रहा है। भाजपा इसीलिए वहां पर लगातार बौखलाई हुई है, और मैंने कहा जिस तरीके से जो है वहां पर आज बागेश्वर के लोग अपने अधिकारों की आवाज उठा रहे हैं, और भाजपा की बौखलाहट के मैंने आपको उदाहरण दिए थे रितिका जी, कि जिस तरीके से वहां पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश सेठानी जी के खिलाफ मुकदमे बनाने का काम किया, उनको दबाने की कोशिश की गई सत्ता के बल पर, उनको कोर्ट के जो है माध्यम से डराने का काम किया, वही जो इन्होंने राजेंद्र अठानी जी के साथ किया, क्योंकि ये दोनों एक वहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, एक प्रमुख रहे, लगातार जनाधार इनका वहां पर है। तो भाजपा बौखला करके इस तरीके के हथकंडे अपना करके वहां पर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन बागेश्वर की महान जनता इस समय जो है बसंत जी के साथ खड़ी हो गई है। लगातार जो भाजपा छोड़ करके लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लगातार वहां पर आप देखिए जिस तरीके से विकास की आवाज इस समय, बदलाव की आवाज उठ रही है, तो इस समय भाजपा की दाल वहां पर नहीं गलेगी, और उत्तराखंड में बदलाव का जो शिलान्यास है वो बागेश्वर से ही होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, शांति प्रसाद भट्टी 30 सेकंड में अपना आखिरी कमेंट खत्म कर रहे हैं इस चर्चा को। देखिए रितिका जी, बागेश्वर चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ना है, हमारा प्रत्याशी प्रचार पर लगा है, वो वही बात बोल रहा है कि भाई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के कार्यालय में यदि भ्रष्टाचार हो रहा है, उनका पीआरओ भ्रष्टाचार में जो संलिप्त है, मुख्यमंत्री को मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए मुकदमा दर्ज करना पड़ रहा है, नौजवान बच्चों के रोजगार छीने जा रहे हैं, हमारी बहुएं सड़कों पे प्रसव कर रही हैं, बेटियों की जीवन सुरक्षित नहीं है, भाजपा के कार्यालय में आपत्तिजनक चीजें प्राप्त हुई हैं। ये कोई छोटा मोटी बात नहीं है। भ्रष्टाचार में 40% कमीशन खुलेआम ब्लॉकों में चल रहा है। 2 लाख की योजना पास होती है, 1,20,000 रुपए बेचारे को प्रधान को मिलते हैं, प्रधान इनकी छाती में जाएगा, 80,000 रुपए कहां से पूरा करेगा, और जब पुश्ते गिर रहे हैं तो प्रधान गाली खा रहा है। ये चीजें अब बहुत गले से ऊपर जा चुका है मामला। भाई गांव में पुरानी पेंशनें अगर तुम कर्मचारियों की खत्म कर दोगे तो कर्मचारी क्या करेगा, उसका तो बुढ़ापा खत्म कर दिया आपने, और खुद तुम एक दिन में विधायक बनो, तुम्हें सारी सुविधाएं चाहिए। विधायक का पेट भर नहीं रहा, 4 करोड़ रुपए विधायक निधि चाहिए, तनख्वाह 4 लाख चाहिए, सारी सुविधाएं, उनके लिए कोई कमी नहीं। 1 मिनट में विधानसभा में उनके लिए बजट पास हो रहा, मगर गांव के लिए कोई दिक्कत नहीं। हम 64 लाख लोगों के लिए राज्य मांगा था, आज इस राज्य की जनसंख्या 1,35,00,000 हो गई। कोई तरीका है? ये कोई तरीका है इसका? ये कोई तरीका है बोलने का? आप तमीज से बात करो, 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 तमीज से, तुम तमीज से बात करो, तमीज से बात करो, तमीज से बात करो, नहीं तो तुम्हारी आदमी पैदा किया होगा जो तुम जैसी महिलाएं उत्तराखंड को कलंकित कर रही है, तुम जैसी महिलाएं उत्तराखंड को कलंकित कर रही हैं। बात तमीज नहीं, तुम जैसी महिलाएं उत्तराखंड को कलंकित कर रहे हो, ये गलत बात है। इस तरह के तुम चैनल पे जब बदतमीजी कर रही हो, तुम पढ़ी लिखी कहां से हो ये तो बता दो। ये तमीज नहीं है तुम्हारी, तमीज नहीं है, ये तमीज नहीं है तुम्हारी बात करने की। समझ गई? उम्र का ख्याल करो, मेरे से बहुत छोटी होंगी तुम, मुझे समझ आया, तुम जैसे लोगों के कारण हुआ, तुम जैसे लोगों के कारण मेरी बहनों के साथ वहाँ रेप किया, और जब रेप होगा मेरी बहनों का, तुम जैसे लोग उनके चिथड़े और तुम्हारे मंत्री, तुम्हारे सांसद, तुम्हारे सांसद, तुम्हारे भाजपा करके निकले, तुम शहीदों के लिए, तुम शहीदों के लिए आंसर बोलोगी? खुलती नहीं जब बेटियों पे तुम्हारी आवाज नहीं खुलती, आवाज नहीं खुलती तुम्हारी।